राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। इस गर्भ चेतावनी के ग्रंथ में शिष्य सतगुरुदेव से गर्भ के दुखों का वर्णन पूछ रहा है, नरकों का दुख पूछ रहा है, संसार में वो जीव परमात्मा को क्यों भूल जाता है, यहाँ आकर उसे कौन से दुख सहन करने पड़ते हैं, कौन से कर्म की कौन सी सजा मिलती है, और फिर उसके बाद नरक कुंडों का भी सतगुरुदेव ने वर्णन किया और किस कर्म की वजह से कौन से नरक कुंड को भोगना पड़ता है, ये भी सतगुरुदेव ने हमें कल की ज्ञान की चर्चा में समझाया। अब आज की ज्ञान की चर्चा में शिष्य अब सतगुरुदेव से पूछ रहा है कि हे सतगुरुदेव, आपने मुझे अनेक नरक कुंडों के दुखों को बताया, अब मुझे ये बताइए कि इस मनुष्य को इतने दुखों का, इतने तापों का और संसार में सबसे बड़े जो दुख का कारण है वो उससे उसका छुटकारा कैसे होगा, और यमराज के द्वार यानी यमपुरी के भी कितने द्वार हैं, कौन सी आत्मा किस द्वार से जाती है, तो किस कर्मों के अनुसार उसे उस द्वार से ले जाया जाता है, इन सब के बारे में भी मुझे बताइए। इस तरह शिष्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं और सतगुरुदेव उन सब प्रश्नों का उत्तर ज्ञान के माध्यम से देकर कहते हैं, दोहा सुनो शिष्य, मैं दोषू कहूँ बड़ा दोष इम होए, फिर कहे तो देख रे सरब बताऊं तोय। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस संसार में सारे दुखों को मिटाने का मात्र एक ही तरीका है कि परमात्मा की भक्ति, ब्रह्म के नाम को लेना। जो मनुष्य श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, नियम से परमात्मा की भक्ति करता है तो उसके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इस पर शिष्य कहता है, हो गुरुजी बड़ा दोष किम छूट सी, सो मुझ बता कहो उपाय, और कर्म में कहाँ सुनूं जहाँ हरि भेजो है माय। शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, परमात्मा ने मुझे जहाँ भेजा अब वो तो हो गया, अब मुझे अपने इस कर्म का दुख मिटाने के लिए कौन सा उपाय करना पड़ेगा वो मुझे बताइए। छंद मोती दान, बड़ा सुन करम गले इम जान, गुरा को शीश निवावे आण, सबे सुन दोष इमे गल जाए, गे हर नाम गुरा पे आए। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के कर्म गलने यानी खत्म होने का एक ही तरीका है, गुरा को शीश निभावे आए। अब गुरा को शीश निभाए का मतलब ये नहीं है कि शरीरधारी गुरु को शीश निभाना है, नहीं, अपना पूर्ण समर्पण करके अपनी भक्ति और सिमरन को करना है। इस श्वास पर श्वास में, इस आती जाती श्वास में कंठ और जिह्वा से इस ब्रह्म के नाम की जब रटना होती है तब मनुष्य के कर्म खत्म होते हैं। राम रटना ही कर्मों को काटने की आरी है और उसी से ही मनुष्य के कर्म खत्म होते हैं, तब इस आत्मा को मुक्ति मिलती है। और उसका एक ही तरीका बताया है कि बैठ के एक मात्र 10 से 15 मिनट तो बैठ के रोज सुबह शाम रटना करो। और कैसे? पूरा मुंह खोल के और कंठ से राम 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 जब इस तरीके से बैठकर ब्रह्म का नाम, राम नाम का स्मरण करोगे तब इस मनुष्य के ये कर्म गलते हैं, और वो भी पूर्ण समर्पण से। सतगुरु दे राम नाम शिष धारे विश्वास, राम चरण निष्दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। तो निश्चित उस आत्मा के अंदर वो परमात्मा का प्रकाश होगा अगर वो गुरु के बताए हुए ज्ञान यानी ये विधि, सुमरन का तरीका, ये बिल्कुल विश्वास के साथ बैठकर करेगा,
तो निश्चित ही वो परमात्मा इस शब्द ब्रह्म के रूप में उसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ तक कि उसके करोड़ों कर्म इस रटना से खत्म हो जाएंगे। कर्म अनेक न लागे है कोय, होवे सब रद्द कियोड़ा होए। यानी करोड़ों कर्म जो उसके किए हुए हैं, अनजाने के कर्म, उसके सब माफ हो जाते हैं। परमेश्वर नाम अपरंपार, नमेगा दुष्ट कर्म रहे सब लार। परमात्मा का नाम की महिमा अपरंपार महिमा है, उसको कहा नहीं जा सकता शब्दों में। हर दुष्ट कर्म उसके आगे आकर झुक जाता है। तो ये है परमात्मा के नाम की महिमा, सुमरन की महिमा, ध्यान की महिमा। इसको करने पर ही इस मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो सकती है। आगे शिष्य फिर कहता है, कहे शिष्य फिर सुनाओ गुरुदेव, भगत बबेक बताओ भेव। कहीजे आप सभे विध कर्म, निर्णा भिन्न भरम सभे नहीं जावे। शिष्य सतगुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहता है कि हे सतगुरुदेव, बिना आपके ज्ञान के इस आत्मा के भरम नहीं मिटते हैं। ये जीव हमेशा सौ मन सूत की तरह ही उलझा रहता है। फिर आगे कहता है, धीरज ज्ञान कहो विद कर्म, वे जमलोक कहो गुरुदेव। अब शिष्य सतगुरुदेव से जमपुरी के बारे में पूछ रहा है। कित परवान कठिने भेव, कहीजे आप सभे विद कर्म। कौन से कर्म करने पर कौन सी दिशा से, कौन सी दिशा के द्वार से इस आत्मा को उस जमपुरी के द्वार में ले जाया जाता है, यानी यमलोक में कौन से द्वार से यह आत्मा जाती है। भक्त भमेक बताया भेव, बिन तुम और कहे कुण आण, धीरज ज्ञान कहो विद धर्म। हे सतगुरुदेव, आपके बिना कौन ये ज्ञान मुझे बता सकता है। आप मुझे हर बात का निर्णय करके बताइए। गुरु वचन सुनो शिष्य भेद, बताऊं तोय, बामे कर लोक जमा को होए। अब सतगुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, ध्यान से सुनो। यमलोक का रास्ता बाएं हाथ की तरफ है, और वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, इन सब के भी बारे में बता रहे हैं। चौड़ा सुन जोजन सह अक्ष हजार, एतो ही लांबो ऊ चौड़ो है विस्तार। सतगुरुदेव कहते हैं कि 99,000 के बराबर उस जोजन, यानी 99,000 के बराबर उस यमलोक को बताया गया है। उतना ही चौड़ा है, उतना ही लंबा है, यानी वर्गाकार है चारों तरफ। जैसे एक मकान होता है और उस मकान के चारों तरफ दरवाजे हों, इसी तरह ये 4 पोल यमलोक की बताई गई हैं और चारों ही दिशाओं में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब जो जो आत्मा जैसा जैसा कर्म करती है, उसी अनुसार उसी दरवाजे से उस आत्मा को ले जाया जाता है, और उसी कर्मों के आधार पर ही उस आत्मा को अगला जन्म मिलता है। ये सारा ज्ञान हमारे धार्मिक ग्रंथों में और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार चारों दरवाजों से ले जाया जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चहुं दिश पोल्या एक एक होए, तिकारो भेव बताऊं तोय, पूर्व भी पोल तिके नर जाए, घना सुख संपत्ति माँ वे समाए। अब सतगुरुदेव उन चारों ही दरवाजों की बात बताकर कह रहे हैं कि जो पूर्वी पोल से जो आत्मा जाती है, तो वो संसार में अनेक ही सुख, संपत्ति, वैभव, इन सब कुछ उसे संसार में मिलता है। जो उसकी इच्छा होती है उस अनुसार उसे मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने जैसा कर्म किया है उसी अनुसार उसे उस दरवाजे से ले जाया गया है। करे सुन लील विलास अनेक, चाया मन भोग सभी सुख पेक। अनेक ही संसार में सुख भोगती है, मन चाहे सुखों को, भोगों को भी भोगती रहती है। आगे की ज्ञान चर्चा में सद्गुरुदेव हमें ये भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा कर्म पुण्य उसने आत्मा ने किया कि उसे पूरब के रास्ते से जाने का एंट्री गेट मिला है। यानी एक तो होता है बिल्कुल सीधा और सरल रास्ता जिस पर आप आसानी से चलकर जा सकते हो, और दूसरा होता है कठिन मार्ग, जंगलों का, झाड़ियों का, कच्चा रास्ता, तो उस पर कितनी मुश्किल से जाया जाता है।
इसी तरह इन 4 दरवाजों की बारे में सद्गुरुदेव हमें बता रहे हैं। अब आगे उत्तर के दरवाजे के बारे में बताकर कहते हैं, भले सुन उत्तर पोल बखान, जहां सुर राज घना सुख जान। अब जो उत्तर पोल के दरवाजे से जाते हैं तो वो राज का सुख भोगते हैं, यानी संसार में राजा की तरह रहते हैं। धन संपत्ति अन्न धन चारों सारे ही वैभव उनके पास होते हैं। अनंता ही नाद घुरे घमघोर, सुखी है जीव सबे उन ठोर। और बहुत ही सुखों में वो रहता है। इच्छा मन माही जके फल खाए, सुनो शिष्य अपार अपार ही माए। जो मन में इच्छा होती है, जो चाहता है, वो सब कुछ उसे मिलता है। तो वो किस वजह से है, इसकी भी ज्ञान चर्चा सद्गुरुदेव हमें आगे बताएंगे। तो ये उत्तर पोल से जो दरवाजे से जाते हैं वो राजा की तरह जीवन जीते हैं। और फिर आगे कहते हैं, पश्चिम पोल कऊ नर जाए, घना जुग सुख भुगते हैं माए। और जो पश्चिम के गेट से जाते हैं उनको भी संसार में सुख मिलता है। अब जैसे किसी ने तो बहुत दान पुण्य यज्ञ हवन सब कुछ किए हैं, संसार में अनंत पुण्य किए हैं, तो उनको उस अनुसार रास्ता मिला और उसी अनुसार उसे अगले जन्म में वो धन संपत्ति और उसका वैभव उसे मिला है। और जिसने ठीक ठीक जितना उसके पास था उस मुताबिक उसने थोड़ा थोड़ा करते करते वो जीवन में जैसे छोटे छोटे दान पुण्य करता रहा है, तो उस अनुसार उसे उस दरवाजे से ले जाया गया है। अब सद्गुरुदेव हमें दक्षिण दिशा का बता रहे हैं। लंकाऊ पोल जहां जमलोक, बहुत दुख मार पड़े गल लोक। अब दक्षिण की दिशा के गेट को लंकाऊ पोल भी कहा जाता है। और जो आत्मा इस दरवाजे से जाती है उसे बहुत ही दुख सहन करने पड़ते हैं। उसे अनेक नरक कुंडों में ले जाया जाता है और वहां के दुखों को उसको भुखाया जाता है। कहो में लार सुनो विदभाग, तके सुन दुख पड़े इण जाग। सद्गुरुदेव कहते हैं कि दक्षिण दुखों के पार और उसके 84 लाख कुंडों का वर्णन मैंने पहले ही किया है, यानी कल की ज्ञान चर्चा में हमने वही सारे नरक कुंडों की चर्चा की थी। तो वो दक्षिण पोल से वो आत्माएं जाती हैं। कहाँ लग भेव बताऊं तोए, महा दुख मार जमा की होए। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस आत्मा के दुखों का वर्णन करूं, उसको महादुख और यमदूतों की मार भी सहन करनी पड़ती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, कई दुख वे तन आवे है कोय, हुकुम हिकुम त्रिलोकी में होए। सुनो शिष्य दुख तड़ा नहीं छे, छुच्चम है सोद कया है ए। सद्गुरुदेव कहते हैं कि उस आत्मा को कितने दुख भोगने पड़ते हैं। वो त्राहिमाम यानी परमात्मा को पुकारती रहती है, दया की अर्ज करती रहती है, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, मैंने तो तुझे ये बहुत छोटे छोटे अभी बहुत सूक्ष्म बताए हैं ये आत्मा के दुख, लेकिन यमलोक में आत्मा की को अनंत दुखों को भोगना पड़ता है। अनंत दुखों को अनेक ही यम कुंडों में जो उसे यातना दी जाती है उसका छेद नहीं है, यानी उसका पार नहीं पाया जा सकता। इस तरह हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में और सद्गुरुदेव जी ने इस चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से हमें अनेक ज्ञान देते हुए बताया है कि आत्मा जीवन से लेकर मृत्यु तक के सारे कर्मों को बताते हुए उनके कर्मों का फल भी हमें बताया है, उसको कैसी यातनाएं मिलती हैं, कैसे उसे यमलोक ले जाया जाता है और वहां पे उसको किस तरीके के नरक कुंडों को भोगना पड़ता है। इन सब की ज्ञान चर्चा हुई है। इससे आगे की ज्ञान चर्चा में हमें सद्गुरुदेव बताएंगे कि इन 4 दरवाजों से जाने का क्या कारण है। यानी कोई आत्मा पश्चिम पोल से जाती है, कोई दक्षिण के दरवाजे से जाती है, कोई उत्तर के दरवाजे से जाती है। तो ऐसा क्यों है, कौन से ऐसे कर्मों की वजह से आत्मा को किस दरवाजे से ले जाया जाता है, उसने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, उन सब के बारे में बताया जाएगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।